नमस्ते, मैं अविचल दुबे। मैं आपको स्क्रीन पर एक डेटा दिखाऊंगा। डेटा से आप एक अंतर समझेंगे कि बीते एक साल में खाने के तेल की कीमतों में आए अंतर से आपको महंगाई की कितनी मार झेलनी पड़ रही है। आखिर एक साल में खाने के तेल जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उसमें कितना अंतर आया है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सरसों का तेल जो आज से ठीक एक साल पहले 15 जून 2020 को 132 रुपये का बिक रहा था, आज वो 177 रुपये का है। अंतर अगर प्राइस में देखें तो 45 रुपये ज़्यादा बिक रहा है, अभी 34% करीब ये अंतर है। इसके अलावा अगर बात करें मूंगफली के तेल की तो पिछले साल ये 189 रुपये का था, आज ये 196 रुपये का है, 17 रुपये का अंतर है। वनस्पति तेल जिसे हम कई बार डालडा भी कहते हैं, ये पिछले साल 106 रुपये का था 1 लीटर, आज ये 141 रुपये का है, 35 रुपये का अंतर है, 33% बढ़ गया है ये। इसके अलावा अगर बात करें सनफ्लावर ऑयल की तो 128 रुपये का पिछले साल था जो आज 195 रुपये का है, 67 रुपये का अंतर है। 52% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। वाकई काफ़ी महंगा सनफ्लावर ऑयल पिछले एक साल में हुआ है। इसके साथ ही सोया ऑयल भी काफ़ी महंगा हुआ है। 117 रुपये का पिछले साल था जो आज 160 रुपये करीब का हमें मिल रहा है, 42 रुपये का अंतर है, 35% से ज़्यादा का इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम पाम ऑयल की बात करें जिसे हम ताड़ का तेल भी कहते हैं, 95 रुपये का ये पिछले साल था 15 जून को, आज ये 130 रुपये का मिल रहा है, 35 रुपये का अंतर है, 37% का इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। ये सारी कीमतें खुदरा बाज़ार के हिसाब से हमने बताई हैं कि रिटेल प्राइस में जब हम ऑयल ख़रीदने जाते हैं सामान्य दुकानों से तो हमें इतना ज़्यादा महंगा ये ऑयल मिल रहे हैं। पिछले साल जो अंतर था आज वो बढ़कर करीब 35 से 50% का हो गया है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? तो उसका एक बड़ा बेसिक कारण है कि विदेश में जो खाने का तेल है वो महंगा हो गया, और वो महंगा हो गया तो हमें भी महंगा मिल रहा है। दरअसल हम खाने का तेल बड़े अमाउंट में आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर जो सामान हम विदेश से इंपोर्ट करते हैं उसमें खाने का तेल आता है। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, जिसके बाद हम पेट्रोल डीजल प्राप्त करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम सोने को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद आता है खाने का तेल। जो अलग अलग प्रकार के खाने के तेल होते हैं उनको हम विदेश से इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से विदेश में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमें भी महंगा प्राइस मिल रहा है। हमें ये समझ में आया कि हम बड़े अमाउंट में विदेश से खाने के तेल को इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण है कि हमारे यहाँ उत्पादन कम है और खपत ज़्यादा है। हम जो खाने के तेल को इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी बड़े अमाउंट में करते हैं। उत्पादन से 50% ज़्यादा हमारी खपत है। मैं अगर आपको डेटा के हिसाब से बताऊँ तो 2019-20 में 1 करोड़ टन से ज़्यादा की पैदावार हुई थी। कच्चे तेल के अलग अलग फॉर्म्स में जो देश में पैदावार हुई वो 1 करोड़ टन से ज़्यादा की थी, जबकि इसी साल हमने 2 करोड़ 40 लाख टन की खपत करी। मतलब कि 2 गुनी से ज़्यादा की खपत हमने खाने के तेल की 2019-20 में करी। तो सीधे तौर पर 50% से कम का उत्पादन हमारे पास रहा। उस साल हमने क्या किया? उस साल हमने 70 लाख टन पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया, 35 लाख टन सोया ऑयल ब्राज़ील और अर्जेंटीना से आयात किया और 25 लाख टन सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से लिया। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें अपने देश में जो खाने के तेल की जो अवेलेबिलिटी है उसको पूरा करना था। अगर खाने के तेल के इंपोर्ट की ढंग से बात करें तो 10 अरब डॉलर का खाने का तेल हम सालाना इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो हम 1.5 करोड़ टन का जो ऑयल है वो विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं। 2 दशक यानी कि 20 साल पहले ये सिर्फ 40 लाख टन हुआ करता था जिसे हम इंपोर्ट करते थे। आज ये बढ़कर करीब 4 गुना 1.5 करोड़ टन पर पहुंच गया है जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 2030 तक का अनुमान है कि 2 करोड़ टन खाने का तेल हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के तेल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब इस चैलेंज से ओवरकम करने की अगर तैयारियों की बात करें तो सरकार का अनुमान है कि इस साल तेल के लिए जो तिलहन होता है उसकी बम्पर पैदावार हुई है। बम्पर पैदावार का मतलब हो गया कि हमारे पास उत्पादन बढ़ गया है। उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे पास खपत के लिए जो स्पेस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा।
और कीमतें नीचे आ सकती हैं। अगर बात करें तिलहन के उत्पादन की तो इस साल करीब 33.5 लाख टन से अधिक का तिलहन उत्पादन हमारे देश में हुआ है। ये आंकड़ा बताता है कि तिलहन का उत्पादन देश में बढ़ रहा है। तिलहन का उत्पादन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तेल की कीमतों से, और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो तेल की कीमतें भी नीचे आएंगी। सरकार या एक्सपर्ट्स का लगातार ये कहना है कि अगले 6 महीने में खाने के तेल की कीमतें नीचे आ सकती हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें तो खाने के तेल की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है, काफ़ी महंगा हो रखा है। 200 रुपये लीटर तक खाने के तेल की कीमतें जा रही हैं।